नारायण प्राप्ति के लिए कुछ मुख्य तथ्य। हिमालय की तलहटी में एक घने वन के बीच एक गुफा में वृद्ध सन्यासी तपस्या में लीन थे। उनकी सेवा में एक युवा शिष्य था जो न केवल उनकी देखभाल करता बल्कि आत्मज्ञान की खोज में उनसे प्रश्न पूछता और गहन चर्चा करता। एक दिन शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या नारायण की प्राप्ति केवल सन्यासियों को ही होती है जो वनों में तप करते हैं, या गृहस्थ जीवन जीने वाले साधारण लोग भी उनके दर्शन पा सकते हैं? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वत्स, नारायण सर्वत्र हैं। उनकी प्राप्ति का मार्ग कठिन नहीं अपितु सरल और सुगम है। यह मार्ग 3 पुण्य कर्मों, सेवा, दान और जाप पर आधारित है। सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो एक साधारण गृहस्थ के जीवन से प्रेरित है, जिसने इन 3 पुण्यों द्वारा नारायण को प्राप्त किया। ध्रुव की कथा। एक साधारण जीवन, असाधारण पुण्य। एक छोटे से गांव में ध्रुव नाम का एक युवक रहता था। वह निर्धन, अनपढ़ और अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में दिन रात व्यस्त रहता था। प्रतिदिन सुबह वह उठकर माता पिता को स्नान कराता, भोजन बनाता, उनकी दवाइयों का ध्यान रखता और उनकी हर छोटी बड़ी आवश्यकता पूरी करता। गांव वाले उसका उपहास उड़ाते, कहते, ध्रुव, तुझे और कोई काम नहीं, सारा दिन बस माता पिता की चाकरी में लगा रहता है। पर ध्रुव अडिग था। उसने रामायण में पढ़ा था, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। वह मानता था कि माता पिता की सेवा ही परम धर्म है, सेवा नारायण का अंश। एक बार गांव में भयंकर महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और गांव में हाहाकार मच गया। ध्रुव ने बिना किसी भेदभाव के सभी की सेवा शुरू की। किसी के लिए भोजन बनाया, किसी को अस्पताल पहुंचाया, तो किसी की अंतिम यात्रा में सहायता की। उसने कभी फर्क नहीं पड़ा व्यक्ति किस जाति का है, किस धर्म का है, उसके लिए प्रत्येक जीव नारायण का अंश था। सन्यासी ने कहा, वत्स, ध्रुव ने समझ लिया था कि सेवा केवल अपने परिवार या समुदाय तक सीमित नहीं होती। माता पिता की सेवा, समाज की सेवा और पीड़ितों की सहायता, यह सब नारायण की पूजा है। दान। हृदय की विशालता। ध्रुव निर्धन था पर उसका हृदय समुद्र सा विशाल था। वह जो कुछ कमाता उसे जरूरतमंदों में बांट देता। मंदिर के बाहर भूखे को अपनी रोटी दे देता। गांव के अनाथ बच्चों के लिए अन्नदान की व्यवस्था करता। एक दिन एक दुर्घटना में घायल युवक को देखकर ध्रुव उसे अपने कंधों पर उठाकर अस्पताल ले गया। जब डॉक्टर ने कहा कि रक्त की आवश्यकता है, ध्रुव ने तुरंत कहा, मेरा रक्त ले लीजिए। उस दिन उसे समझ आया कि रक्तदान करना किसी की प्राण रक्षा करना है और यह नारायण की सच्ची सेवा है। गांव के मंदिर में दान पुण्य भाव से था। यही सच्चा पुण्य है। अन्न ब्रह्मन्न का दान स्वयं नारायण को अर्पित करना है। ध्रुव का दिन नमो भगवते वासुदेवाय के जाप से शुरू होता और उसी के साथ समाप्त होता। खेत जोतते समय, माता पिता की सेवा करते समय या गांव वालों की मदद करते समय वह मन ही मन नारायण का नाम लेता। उसने विष्णु सहस्रनाम का पाठ शुरू किया, जिससे उसके भीतर धैर्य, विवेक और करुणा जागृत हुई। सन्यासी ने कहा, कलयुग में नाम स्मरण सबसे बड़ा तप है। हरि नाम से चित्त शुद्ध होता है और वही नाम अंत समय में रक्षक बनता है। ध्रुव का अंत और नारायण की प्राप्ति। ध्रुव वृद्ध होला था। जब उसका अंत समय आया, उसने माता पिता के चरणों में मस्तक रखा, आंखें मूंदी और नमो नारायणाय का जाप किया। गांव वालों ने देखा कि उसकी देह से एक दिव्य प्रकाश निकला। उसी रात एक तपस्वी ने स्वप्न में देखा कि नारायण स्वयं ध्रुव को अपने धाम ले जा रहे हैं। सन्यासी ने शिष्य से कहा, वत्स, सेवा, दान और जाप, ये 3 पुण्य जीवन को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। चाहे कोई वन में तप करे या गृहस्थ जीवन जिए, यदि वह निस्वार्थ सेवा, भावपूर्ण दान और हरि नाम का जाप करता है तो नारायण स्वयं उसके समक्ष प्रकट होते हैं। 3 पुण्यों का महत्व। सेवा, माता पिता, समाज और जरूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा नारायण की पूजा के समान है। यह मन की कठोरता को पिघलाती है और करुणा को जागृत करती है। दान, जो कुछ हमारे पास है उसे जरूरतमंदों के साथ बांटना, चाहे वह अन्न हो, रक्त हो, शिक्षा हो या गौसेवा। भाव से किया गया दान कर्मों को शुद्ध करता है। जाप, भगवान का नाम स्मरण करना मन और आत्मा को निर्मल करता है। नमो नारायणाय या हरे राम हरे कृष्ण का जाप चंचल मन को स्थिर करता है
और हमें नारायण की चेतना से जोड़ता है। जाप और ध्यान नारायण की प्राप्ति का आधार। नारायण की प्राप्ति कोई बाहरी यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की आंतरिक यात्रा है। इसके लिए दो मुख्य साधन हैं, जाप और ध्यान। जाप भगवान के नाम का बार बार स्मरण करना केवल एक क्रिया नहीं बल्कि आत्मा से नारायण को जोड़ने का माध्यम है। प्रत्येक उच्चारण के साथ हमारे भीतर की अशुद्धियां कम होती हैं और मन शांत होता है। ध्यान एकाग्र चित्त से नारायण में लीन होना ध्यान है। यह हमें सांसारिक मोह से ऊपर उठाकर ईश्वर की अनुभूति कराता है। ध्यान में बैठकर हम अपने भीतर की कमियों को देखते हैं और धीरे धीरे आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं। सुधिमान शुद्ध और जागरूक मन नारायण की प्राप्ति के लिए सुधिमान अर्थात शुद्ध और जागरूक मन आवश्यक है। सेवा और दान से हम बाहरी दुनिया को संवारते हैं, जबकि जाप और ध्यान से हमारी भीतरी दुनिया प्रकाशित होती है। जब मन निर्मल और श्रद्धायुक्त होता है तब नारायण का साक्षात्कार संभव होता है। नारायण के तीन रूप साधना के गहन होने पर साधक को नारायण के तीन रूपों का बोध होता है। गर्भोत्कर्षाई विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना का कारण जो ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं। क्षीरोत्कर्षाई विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में कमल पर विराजमान जो आत्मा के साथ रहते हैं। क्षेत्रज्ञ आत्मा का साक्षी जो संपूर्ण अनुभव का ज्ञाता और परम नारायण है। जब इन तीनों रूपों का साक्षात्कार होता है तब आत्मा पूर्ण शांति में लीन हो जाती है। निष्कर्ष साधारण जीवन में असाधारण पुण्य ध्रुव की कथा हमें सिखाती है कि नारायण की प्राप्ति के लिए न वनों में जाना आवश्यक है न ही कठिन तप करना। एक साधारण गृहस्थ जो अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाता है, जिसमें करुणा सेवा और भक्ति की भावना है, वह भी नारायण तक पहुंच सकता है। सेवा दान और जाप ये तीन पुण्य आत्मा की सीढ़ियां हैं। जब ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं तो हम न केवल अच्छे मनुष्य बनते हैं बल्कि नारायण के सच्चे भक्त भी बन जाते हैं। सन्यासी ने शिष्य से कहा, वत्स नारायण की प्राप्ति का मार्ग सरल है। अपने जीवन में इन तीन पुण्यों को अपनाओ। सेवा से करुणा, दान से उदारता और जाप से भक्ति को जागृत करो। यही तुम्हें नारायण के चरणों तक ले जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और प्रेरणादायक धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।